मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे भैया हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैंने एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, हम भागकर कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा मत करना, पागल मत बनो यार तुम। अरुण तुम चुप रहो, बस मैं आ रही हूँ। कहाँ चली गई लड़की? इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई। हेलो, हाँ माही, अनु आई है क्या? नहीं आई? अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे मालूम कर रहा था। हाँ चलो ठीक है। अनु, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे सब जगह ढूंढ लिया। और ये कौन है? मैं बताता हूँ, मेरा नाम अरुण है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आज ही मेरे पास आई थी जिससे हम दोनों भागकर शादी कर लें। और तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन को भगा कर ले जाएगा तू? भैया इन्हें छोड़ दो, इनकी कुछ गलती नहीं है। चुप! तुझे ऐसा काम करते हो शर्म नहीं आई? मेरी बहन को भगा कर ले जाएगा तू? हाँ? अगर मैं आपकी बहन को भगा कर ले जाता ना तो यहाँ लेकर नहीं आता, अब तक किसी ट्रेन में बैठकर कहीं दूर ले गया होता। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर और ये आपके खिलाफ जाकर हम दोनों घर से भागकर शादी करें तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बहन थी। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने उसे, जैसे आपने अनु को पाला है वैसे ही मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की थी। बस फिर मेरा एक ही सपना था कि मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में धूमधाम तरीके से करूं। लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरी बहन किसी लड़के से प्यार करने लग गई है। मैंने उस लड़के का पता निकाला तो मुझे पता चला कि लड़का शराबी था। इसलिए मैंने उस लड़के के साथ अपनी बहन की शादी करने के लिए मना कर दिया। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया लेकिन तब तो वो समझ गई। कहने लगी कि भैया जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन उसी रात मेरी बहन उस लड़के के साथ भाग गई। उस रात मुझ पर क्या बीती ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। मेरा विश्वास टूटा, उम्मीदें टूटी, सपने टूटे और मैं भी टूट गया। मैं अपने दोस्तों में भी नहीं बैठ पा रहा था। अरे बैठना तो छोड़ो, मैं किसी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरे इतने किए का ये सिला दिया मेरी बहन ने। मैंने खुद को कई महीने तक कमरे में बंद रखा, तब जाकर कुछ सिचुएशन ठीक होकर आई। लेकिन जो समाज में मेरी इज्जत चली गई वो तो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती ना। आज अनु भी आपके साथ ऐसा ही करना चाह रही थी
जो मेरे साथ मेरी बहन ने किया। ये मेरे पास आई, बोलने लगी चलो भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन तभी मुझे याद आया कि आज अन्नू भी वही कर रही है जो मेरी बहन ने किया था। ये भी तो किसी की बहन है। तो मैं नहीं चाहता था कि जो मैंने झेला है वो आप भी झेलो, इसलिए मैं अन्नू को लेकर यहाँ आ गया। देखो, आप अन्नू की शादी मेरे साथ क्यों नहीं कराना चाहते मैं नहीं जानता। शायद आपको कुछ कमी दिखी होगी मुझ में, लेकिन मैं अन्नू से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपके भाई बोले तुम वहाँ शादी करना, क्योंकि कोई भाई नहीं चाहता है कि उसकी बहन दुखी रहे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम अपने भैया का सपना मत तोड़ना, इनका विश्वास मत तोड़ना, उम्मीदें मत तोड़ना, और ना ही अपने भैया को टूटने देना, क्योंकि फिर ना ये जी सकेंगे और ना मर सकेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, भागकर शादी करने वाले कुछ दिन के प्यार के लिए, जिन्होंने उन्हें बचपन से पाला पढ़ाया, खुद भूखे रहकर उनको खिलाया, उनके लिए सब कुछ किया, वो उनका प्यार कैसे भूल जाते हैं। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं चलता हूँ और आज के बाद ना आपकी बहन के आसपास दिखाई भी नहीं दूंगा। मैं भूल जाऊंगा इन्हें। कैसी ये रुसवाई है, आंखें अब भर आई हैं, कैसी ये रुसवाई। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। जहाँ आप बोलोगे ना मैं वहीं शादी करूँगी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जहाँ मैं चाहूँगा तू वहीं शादी करेगी ना? हाँ भैया। तो मैं चाहता हूँ तू इस लड़के से शादी कर ले। भैया जो लड़का अपने जैसी इज्जत दूसरों की समझता हो, जो दूसरे की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यार को भूल जाए, तो ऐसा लड़का और कहाँ मिलेगा। जा उसे रोक ले। मैं तेरी शादी उसी लड़के से कराने के लिए तैयार हूँ। जा बहन, जल्दी जा, वरना वो दूर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच भैया।